दोस्तों, आखिर क्या था उस रात वाले दिन का। यह कहानी एक लड़के की है। जब उसने अपने रूम में कदम रखा, अरे जल्दी भाग, वह पीछे आ रहे हैं, तू ऐसा कर इधर से भाग जा, दोनों साथ रहेंगे तो ज़्यादा खतरा है। तू मुझे मुड़ के वाले कब्रिस्तान में मिल, मैं वहीं तेरा इंतज़ार करूँगा। रुपेश ने भागते हुए बब्बन से कहा। बब्बन ने हैरानी से पूछा, लेकिन यार कब्रिस्तान में? रुपेश गुस्से में बोला, और क्या, यह रात का समय है, वहाँ पुलिस नहीं आएगी और वहाँ इस समय कोई नहीं होगा। तू बेकार के सवाल जवाब मत कर, बस जान बचाने की सोच पहले। बब्बन ने कहा, चल ठीक है। यह कहकर बब्बन और रुपेश अलग अलग भागने लगे। पुलिस जो उनके पीछे पड़ी थी। बब्बन और रुपेश दो साथी चोर थे। दोनों एक ही घर से जेवर और रुपए चुरा कर भाग रहे थे कि पुलिस को खबर मिल गई और पुलिस ने दोनों को दौड़ा लिया। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान में छुपने का इरादा किया। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। उस पर यह बरसात का मौसम, बादलों ने भी गड़गड़ाना शुरू कर दिया था। ऐसे में न जाने कब बारिश होने लगती, कोई पता नहीं था। दोनों चोर अलग अलग रास्ते से भागने लगे और दोनों पुलिस वाले घनश्याम और आशीष भी उन दोनों का पीछा करते करते कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। कुछ देर बाद वह दोनों जाकर कब्रिस्तान में अलग अलग छुप गए। कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ और घने अंधेरे में पुलिस वालों को कोई नहीं दिख रहा था। बरसाती मेढक और झिंगू की आवाज से पूरा कब्रिस्तान गूंज रहा था तथा इंस्पेक्टर घनश्याम ने हवलदार आशीष से कहा, कहाँ गए साले ये चोर, नाक में दम कर रखा है। ज़्यादा दूर तक तो वैसे अभी गए नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं और उनमें से भी हम दोनों आए हैं। इसका मतलब है कि यही कहीं होंगे वह शातिर चोर। तभी आशीष ने कहा, सर ऐसा तो नहीं यह दोनों कब्रिस्तान में छुपे हों। तभी घनश्याम ने हंसते हुए कहा, अरे क्या बात कर रहे हो यार, इस कब्रिस्तान में लोग दिन में जाने से डरते हैं तो भला रात में कौन आएगा, वह भी ऐसी बरसात में। घास देख रहे हो, यहाँ की कितनी कितनी बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। और तो और तुम्हें भी इस शहर में कितने साल हो गए, सुना तो होगा ही, इस कब्रिस्तान में जाने वाला शख्स कभी वापस नहीं आया, इसलिए वह 3-4 साल पहले इसमें लाशें दफन करना भी बंद कर दिया लोगों ने। इस पर आशीष ने कहा, हाँ सर सुना तो है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद घनश्याम ने कहा, चलो चलते हैं। इस बार तो यह साले बच कर चले गए, लेकिन अगली बार इनको जरूर दबोचूंगा। यह सुनकर आशीष ने कहा, साहब हमें यहीं रुककर नज़र रखनी चाहिए, बड़ी देर क्या पता दोनों कब्रिस्तान में हों और अभी निकलें। यह कहकर दोनों वहीं खड़े हो गए। अंदर छुपे दोनों चोर बब्बन और रुपेश अभी तक अलग अलग ही छुपे थे, जो इन दोनों के जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर इन दोनों को जरा भी झाड़ियों की ससराहट तक महसूस हुई तो आज तो उनकी खैर नहीं। इसलिए वह दोनों चुपचाप वहीं कब्रों के पास छिपे रहे कि तभी बादल से गड़गड़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते चोरों की बारिश होने लगी। जोरों की बारिश होने के कारण पुलिस वाले भी चले गए और जैसे ही वह गए, रुपेश और बब्बन ने एक दूसरे को कब्रिस्तान में ढूंढ लिया। रुपेश ने ठंडी आह लेते हुए कहा, सच में यार आज तो इस कब्रिस्तान ने बचा लिया, नहीं तो आज तो हम दोनों ही गए थे। जेल तो होती ही होती, साथ में इतना ज़्यादा माल भी चला जाता। जिंदा लोग तो काम आते नहीं, लेकिन मरे लोग हमारे कितने काम आ गए। हा 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 हा। यह कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। बब्बन बोला, लेकिन यार पुलिस यहाँ से तो चली गई, लेकिन वह हमें जरूर ढूंढेगी, अब क्या करें। रुपेश गुस्से में बोला, अरे यार तू बस रोता रहता है, आगे क्या होगा वह बाद में सोचेंगे, तभी तो माल देखेंगे। बब्बन ने फिर कहा, पर यार अब क्या करना है यह तो सोच, बारिश भी सुबह तक रुकने वाली नहीं। रुपेश ने कहा, करना क्या है, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ
कि रात भर कब्रिस्तान में ही रह जाएं, सुबह उठकर किसी वक्त निकल लेंगे यार, और वैसे भी अब पुलिस तो जा चुकी है। यह कहकर दोनों इधर उधर देखने लगे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और जिस पेड़ के नीचे वह खड़े थे अब उसके नीचे भी धीरे धीरे पानी भर रहा था। इसलिए दोनों एक कब्र के ऊपर खड़े हो गए और बारिश से बचने का कोई उपाय सोचने लगे। तभी जोरदार बिजली कड़की, जिसकी चमक से उन्हें पूरा कब्रिस्तान दिख गया। और वहीं एक कोने में एक जगह थी जहां पर रुपेश ने कहा, यार देख, वहां पर बैठी कोई जगह है, बड़ी सी टीन पड़ी है, आ जल्दी चल वहीं, वरना पूरी रात ऐसे ही बारिश में काटनी पड़ेगी। बब्बर ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ यार, यही सच रहेगा, चल वहाँ आराम से बैठकर माल गिनते हैं। दोनों जल्दी से कब्रिस्तान के एक कोने में पड़ी टीन के नीचे आकर बैठ गए, जो शायद इसलिए लगाई गई थी कि अगर किसी को दफनाने समय बारिश होने लगे तो लोग इसके नीचे बैठ सकें। दोनों बैठकर एक बैग खोलकर चुराया हुआ माल को देखने लगे। चारों ओर बस बारिश का शोर सुनाई दे रहा था और बिजली की चमक से बार बार इस कब्रिस्तान की सारी कब्र दिखाई दे रहे थे, जो कि भयानक मंजर से कम नहीं लग रही थी। कौन जानता था कि यह कब्रिस्तान कितने सालों से मौत के आगोश में सोई हुई है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।